ये तुम्हारा वही भाई है ना जिसे मैंने मंदिर की दान पेटी से चोरी करते हुए पकड़ा था? तो कहीं उसी ने तो पैसे नहीं चुराए? क्या राधा, तुम्हारा भाई चोरी करता है? वाह भाई रजनी, क्या बात है। लाखों में एक बहू ढूंढ के लाई हो। खानदान के नाम पे बस पुश्तैनी नाम ही बचा है, बाकी तो सारे चोर उचक्के हैं। ओमकार, अब तो साबित हो गया ना कि इसके भाई ने चोरी करी है। नहीं दादी, हमारे भाई ने चोरी नहीं की। वो तो बस 2 मिनट के लिए ऑफिस में रुका था, फिर वहां से चला गया था। राधा, वो पूरा टाइम तुम्हारे साथ ही था? प्रथम सर, वो दरअसल हम बस 2 मिनट के लिए। राधा, पिछली बार भी जब उसने चोरी की थी तब तुम उसकी तरफदारी कर रही थी, और इस बार भी तुम उसे बचाने की कोशिश कर रही हो। पिछली बार भी तुम गलत थी और हो सकता है इस बार भी गलत हो। तू इतना घबराया हुआ सा क्यों है? इतना पसीना पसीना हो रखा। हमें बता क्या बात है? हाँ नहीं दादी, कुछ भी तो नहीं। वो एक्चुअली गर्मी बहुत पड़ रही है दादी, वो पसीना सा आ रहा है, तो इसलिए थोड़ी घबराहट सी हो रही है, और कुछ नहीं। अरे सोनू, ऐसी घबराहट तो तब होती है जब इंसान कोई बड़ी चोरी करके आता है। कहीं तुमने कोई चोरी तो नहीं की? ये क्या बोल रही ताई आप? मैं चोरी क्यों करूंगा? कली, अपनी हद में रहो। तुम्हारी भी जुबान आजकल कुछ ज्यादा ही तुम्हारी सास जी की तरह नहीं चलने लगी है? अरे माना कि हमारे सोनू की किस्मत इस वक्त उसका साथ नहीं दे रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम और तुम्हारी सास जी हमारे पोते के खिलाफ कुछ भी अनाप शनाप बको। हमारे सोनू ने कोई चोरी नहीं की है। चाची सास जी, हमारी मदर इन लॉ कहती हैं, बच्चे को ज्यादा प्यार देना उसकी जिंदगी में जहर घोल देता है, और इंसान की हरकतें और जुबान जब दोनों अलग चलने लगे ना, तो समझ जाना चाहिए कारनामा जरूर कुछ बड़ा हुआ है। किसी दिन बड़ा कांड करके आएगा ना चाची सास जी, तब आपकी आंखें खुलेंगी। हमें तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है, बाकी आप देख लीजिए। सोनू बेटा, तू परेशान मत हो। तेरी पागल ताई कुछ भी बोलती रहती है। तू आ, चला हमारे साथ बैठ। आजा 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 आजा। कितना पसीना पसीना हो रखा है। हम तेरे लिए ना ठंडी शिकंजी बना कर लाते हैं। हाँ, बिल्कुल भी मत परेशान हो। आते हम। आज जो मैंने किया है, अगर पकड़ा गया तो बैंड बच जाएगी। बहुत बुरा फंसूंगा यार। प्रथम सर, हम मानते हैं कि हमारे भाई से गलती हुई है, लेकिन हमारा यकीन कीजिए, हमारा भाई कभी भी इतनी बड़ी रकम नहीं चुराएगा। राधा, अच्छा, तो मतलब छोटी मोटी चोरी कर सकता है? नहीं दादी, हमारा कहने का वो मतलब नहीं था। हमने आपको बताया ना, हमारा भाई बस 2 मिनट ऑफिस में रुका था, फिर वहाँ से चला गया था तुरंत। अरे तो क्या पता, वो ऑफिस आया था फिर वापस गया भी कि नहीं गया, वहीं कहीं छुप छुप कर मौके का इंतजार कर रहा था। फिर जैसे ही मौका मिला तो अंदर घुस करके चोरी कर ली और 1 करोड़ रुपया गायब। अरे ऐसे बिना किसी ठोस सबूत के राधा के भाई पे इल्जाम नहीं लगा सकते, वो रिश्तेदार है हमारा। रजनी जी, आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बात 1 करोड़ रुपए और कंपनी के इज्जत का सवाल है। अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई हुई तो मैं रिश्तेदारी, मान मर्यादा सब कुछ भूल जाऊंगा। और जिसने भी चोरी की है उसे सजा मिलेगी, और चोरी की सजा होती है जेल। बस। भाई हम तो इतना जानते हैं कि चोर का साथी भी सजा का हकदार होता है। राध्या अपने भाई को लेकर के ऑफिस गई थी, तो उसके हिसाब से तो फिर सजा की हकदार ये भी है, और बतौर सजा इस राध्या को घर से निकाल देना चाहिए। अरे भाई क्या पता, और भी पता नहीं क्या क्या चीजें लेकर के अपने मायके में दे आई, चोरी कर ली। देखिए माँ जी, मंदिर में जो हुआ सो हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राधा के भाई ने चोरी की है। अरे भला एक साला अपनी जीजा की कंपनी में चोरी क्यों करेगा? वासु, तुम भला अपने जीजा के पैसे क्यों चुराओगे? क्योंकि तुम तो पहले से ही उनके बिजनेस और घर में डेरा जमाए बैठे हो।
इसलिए तुम तो पैसे चुराओगे नहीं, तुम्हारा तो रहना खाना मुफ्त। अब तुम क्या ही करोगे, तो इसलिए तुम वफादार रहोगे। लेकिन हर किसी को तो एक तराजू पे नहीं तौला जा सकता ना। माँ, वासु भैया को बीच में मत लाइए प्लीज। प्रथम सर, हम जानते हैं कि हमारे भाई से गलती हुई है, इसलिए आप उसके ऊपर शक कर रहे हैं, पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ऑफिस में कोई और आया हो जिसके ऊपर आपको शक हो। हाँ प्रथम, तुम सिर्फ राजा के भाई के नाम पे ही क्यों रुके हुए हो? और देखो ना, ऑफिस में और लोग भी आए होंगे। कौन सा नाम माँ? मैं देखता रुको। क्या हुआ प्रथम? किसका नाम लिखा है? भैया, एकता मित्तल और उर्मी मित्तल। मैं तो बुलबुल को स्कूल लेने जा रही थी, लेकिन रास्ते में बुआ जी ने बोला कि गाड़ी ऑफिस की तरफ ले लो। मैं तो इनकी वजह से ऑफिस गई थी। बुआ जी बोलिए ना प्लीज। वो मैं तो बस एक मूर्ति की स्थापना करने गई थी ऑफिस में। मूर्ति की स्थापना? कौन सी मूर्ति? दादी जी, किसी पंडित जी ने इनके शादी के लिए एक टोटका बताया था, तो वही करने गई थी। उर्मी, एक बार तुमने इस घर में 5 लाख रुपए चुराए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि 1 करोड़ रुपया तुमने ही ऑफिस में चुराए हैं? वाह भैया, अरे हमने एक बार गलती क्या कर दिया, आपने तो हमें पेशेवर चोर ही बना दिया। भैया मेरा यकीन कीजिए, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए हैं। हर चोर चोरी करने के बाद यही बोलता है कि मैंने चोरी नहीं की है। ज्योति भाभी, हम इस घर की बेटी हैं। मैं भला इस घर को नुकसान क्यों पहुंचाऊंगी, लेकिन आप पराई है। ऐसा तो नहीं कि आपने चोरी की हो और भूल गई हो। अरे मैं क्यों चोरी करूंगी? मेरे पति इस खानदान के बिजनेस के लिए इतनी मेहनत करते हैं, मैं भला उनका नाम क्यों खराब करूंगी? तो मैं भला अपने भाई और भतीजे का काम क्यों खराब करूंगी? अरे अरे अरे, बस बस बस, ये तुम दोनों बिल्लियों की लड़ाई के बीच में सोनू बंदरबाजी मार ले जाएगा। ओमकार, तुम एक काम करो, अभी के अभी पुलिस को फोन करके राध्या के घर भेजो। सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नहीं दादी, हम आपके हाथ जोड़ते, प्लीज हमारे घर पे पुलिस को मत भेजिए। हमारे दादी दादू ये बदनामी सहन नहीं कर पाएंगे। तो क्या करें बताओ? दान कर दें, 1 करोड़ रुपया तुम्हारे भाई की झोली में डाल दें, हैं? नहीं दादी, आप बस हमें एक मौका दीजिए, हम पैसे ढूंढ कर लाएंगे। लो सुन लिया ओमकार? अरे भाई, मतलब बिल्कुल साफ है कि इसके भाई ने चोरी करी है। अब जैसे ही पुलिस का डर दिखाया तो बस इन्होंने सोचा अपने मायके जाएंगी, वहां से पैसे लेकर यहाँ लाके रख देंगी और कहेंगी हमने ढूंढ दिए। सही बोला ना? नहीं दादी, प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हमारे भाई ने पैसे नहीं चुराए। आप हमें बस एक मौका दीजिए, हम वो पैसे ढूंढ कर लाएंगे। माँ, हम पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करेंगे, खामोखा इनकम टैक्स वाले की नजर में आ जाएंगे। बसो भैया, किसी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर करिए। जी जीजा जी। राधा बेटा, तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो। अब जो कुछ भी होगा प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर वही ये सब देखेंगे। लेकिन अगर चोरी में तुम्हारे भाई का जरा सा भी हाथ होगा तो फिर ये मत सोचना कि हम रिश्तेदारी में उसे माफ कर देंगे। हे भोलेनाथ, ये सिर्फ हमारे मायके का नहीं, हमारे ससुराल के मान सम्मान का भी सवाल है। दोनों घरों की इज्जत दांव पर लगी है। हम हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकते। हम चोर का सच सबके सामने लाकर रहेंगे। बस आप हमें रास्ता दिखाइए भोलेनाथ।
सोनू तुम यहीं रुको, हम ना बाहर देख कर आते हैं। ठीक है। क्या सच में सोनू ने ही प्रथम सर के ऑफिस से 1 करोड़ रुपए चुराए? क्या वो सच में इतना गिर सकता है? नहीं नहीं, हमारा भाई कभी भी अपने जीजा जी के पास से पैसे नहीं चुराएगा। जो बेटा मेरा हुरूर था, आज उसी लड़के ने मेरा भरोसा तोड़ दिया। आज उसने एहसास दिला दिया कि उस पर भरोसा करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। हमारे भाई के ऊपर हमारा अंधविश्वास का भुगतान कहीं प्रथम सर को ना भरना पड़े। एक तरफ हमारे मायके का और दूसरी तरफ प्रथम सर का मान सम्मान दांव पर लगा है। हमें अपनी तसल्ली के लिए सोनू से बात करनी ही होगी। सोनू, हमें तुमसे ये पूछना था कि तुम ऑफिस से इतनी जल्दी क्यों चले गए थे? सब ठीक है ना? क्यों ठीक नहीं होगा तो ठीक कर देगी। दिखा दिया, मेरा दिमाग बहुत खराब है अभी, मुझे भी किसी से कोई बात नहीं करनी है। सोनू, कहीं तुमने कोई उल्टा सीधा काम तो नहीं किया है ना? क्या राधिया को मेरे कांड के बारे में पता चल गया? सोनू, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? कहीं तुमसे कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है ना? अगर ऐसा कुछ भी है तो तुम हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। देख राधिया, तुम मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर, मैंने कुछ नहीं किया है और मैं तुझसे बात मत करता हूँ। चल बाय। सोनू की बातों से और उसके हाव भाव से तो हमें घबराहट हो रही है। अगर सोनू ने सच में चोरी की है तो इस परिवार का हम पर से भी इस कांच के ग्लास की तरह भरोसा टूट जाएगा। हम क्या करें? एक काम करते, पहले ही कांच के टुकड़े साफ कर देते और प्रथम सर के लिए खाना ले जाते हैं। वो कब से भूखे हैं, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। पापा कितना प्राउड फील करने लगे थे मुझ पर, कितना भरोसा करने लगे थे मुझ पर, और मैंने वो सब बर्बाद कर दी अपनी एक बेवकूफ़ी और लापरवाही की वजह से। कितना बड़ा नुकसान कर दिया मैंने उनका, इतना दुख पहुंचाया मैंने उन्हें। क्यों प्रथम, क्यों तुमने अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाई? क्यों तरीके से काम नहीं किया? क्यों 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 क्यों? क्यों आए तुम यहाँ? प्रथम सर, आपके हाथ से कितना खून निकल रहा है। आप प्लीज खुद को तकलीफ मत पहुंचाइए। राधा, मेरा हाथ, मेरा खून, मेरी दीवार और मेरी हड्डियां, मुझे जो करना है मैं करूंगा। तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पर हमें मतलब है प्रथम सर, आपके हर दर्द का एहसास हमें हो रहा है, आपकी हर तकलीफ का एहसास है हमें। राधिया, झूठ बोलना बंद करो। तुम्हें मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें सिर्फ अपने भाई से मतलब है। सिर्फ तुम सोनू को बचाना चाहती हो। प्रथम सर,
हम इस बारे में आपसे बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले आपके हाथ में पट्टी कर देते हैं। बस करो राधे, 1 करोड़ खोने की वजह से जो मुझे दुख हुआ है, जितना मुझे सुनना पड़ा है, जितनी मुझे तकलीफ हुई है, इस तकलीफ के आगे कुछ भी नहीं। और हाँ, ये झूठी सिंपैथी दिखाना ना बंद करो, क्योंकि तुम्हारा भाई हमारा भाई प्रथम सर फिर से बिना खाए चले गए और उनके हाथ में इतनी चोट भी लगी है। हमने टीवी में देखा है कि जब भी मुजरिम कोई गलत काम करता है तो अनजाने में कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ देता है। हम एक काम करते हैं, हम प्रथम सर के ऑफिस में जाकर देखते हैं, शायद हमें वहां पे कोई सबूत मिल जाए। प्रथम सर के ऑफिस जाने के लिए घर से निकलना होगा, पर कैसे निकले? अरे भैया, आपने अभी तक राशन का सामान क्यों नहीं भेजा है? आटा, दाल, चावल सब खत्म होने को है। अगर आपके पास डिलीवरी बॉय नहीं था तो आपको पहले ही बोलना चाहिए था ना। अरे जल्दी सामान भिजवाने की कोशिश कीजिए। हाँ, हम जाके दुकान से राशन ला दें? पक्का? हाँ। अच्छा भैया, आप रुकिए, हम घर से किसी को भेज रहे हैं सामान के लिए। हाँ ठीक है। तुम्हें पता है ना दुकान कहाँ है? जी माँ। ठीक है, जल्दी से ले आओ। हाँ, हमारे घर का राशन जहाँ से आता है वो दुकान प्रथम सर के ऑफिस के पास ही है। एक काम करते हैं, इसी बहाने से ऑफिस चले जाते हैं और सच पता लगाने की कोशिश करते हैं। हे भगवान, मीनाक्षी जी तो यहीं पे बैठी हुई हैं। अगर हम इनकी नजरों में आ गए तो ये प्रथम सर को बता देंगे और वो भी पाँच हमसे नाराज हो जाएंगे। हमें इनसे छुप कर अंदर जाना होगा, पर कैसे? हेलो हेलो, शायद नेटवर्क नहीं है। जब हम अंदर आए थे तो वो सूटकेस यहीं पे रखा हुआ था। अगर सोनू वो सूटकेस लेकर जाता तो बाहर की ओर ही जाता, और बाहर तो मीनाक्षी जी और हम दोनों ही खड़े थे। और अगर सोनू इतना बड़ा सूटकेस लेकर जाता तो जरूर किसी न किसी की नजर में आ जाता। आखिर पैसों से भरा इतना बड़ा सूटकेस कौन ले जा सकता है? कहीं प्रथम सर के किसी कर्मचारी ने तो पैसे नहीं चुराए। हमें कोई ना कोई सुराग ढूंढना ही होगा। कुछ भी नहीं मिला। ये बोले ना, प्लीज हमारी मदद कीजिए, कोई तो रास्ता दिखाइए हमें। अरे ये तो खून के धब्बे हैं और ये दरवाजे के नीचे की ओर है, मतलब किसी के पैर में चोट लगी है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई पैसे चुरा के जल्दी जल्दी यहाँ से भाग रहा होगा और उसका पैर दरवाजे से टकरा गया होगा, जिसकी वजह से खून निकल गया। हमें ये बात जल्द से जल्द प्रथम सर को बतानी होगी। हिमाक्षी, मेरे कैबिन में आओ जल्दी।
प्रथम सर तो बहुत ही गुस्से में हैं। उन्हें अभी कुछ भी बताना सही नहीं होगा। हिमाक्षी, ये सब हिमाक्षी 10 मिनट के अंदर सारे एम्प्लॉयज को मेरे ऑफिस में भेज दे। मुझे पूछताछ करनी है कि जब मैं ऑफिस में नहीं था तब वो लोग कहाँ थे और क्या कर रहे थे। और प्रथम सर तो सबसे सवाल जवाब करने वाले, लेकिन उससे पहले हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम चोर का पता लगा सकें। पर क्या करें? हमें ये पर्चा दरवाजे के बाहर चिपकाना है, पर कैसे चिपकाएं? हिमाक्षी, एक एक करके सारे एम्प्लॉयज को अंदर भेजना शुरू करो। अरे ओमकार, तुम्हारा जासूस आया नहीं अभी तक? माँ, वासु भैया से मेरी बात हुई है, आज वो नहीं आ पाएगा। माँ, मैं किसी और जासूस से बात करता हूँ। ये ओमकार तो कछुए की चाल चल रहा है। ऐसे तो मिलने से रहे पैसे। हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अब देखते हैं कैसे नहीं मिलते पैसे। आप सब एक एक करके सर के केबिन में जाएंगे। कृपया अपने जूते और मोजे बाहर उतारिए। इनके पैरों पर तो कोई चोट नहीं है। मिस्टर समीर, मुझे ये जानना है कि आप कल सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 12:30 बजे तक कहाँ थे? सर, मैं वो कानपुर के बाद जो अपनी ब्रांच है मैं वहाँ गया था। आप जा सकते हैं और नेक्स्ट वालों को भेज दीजिए। जी सर। इनमें से जितने भी कर्मचारी अंदर गए, किसी के पैर में भी चोट नहीं लगी हुई है, और आदमियों ने तो जूते पहन के रखे, तो उनके पैर में तो चोट लगने का सवाल ही नहीं होता। तो फिर कौन है जिसके पैर में चोट लगी? अब तो सिर्फ 3 ही लोग बचे हैं, सोनू, एकता भाभी और उर्मी बुआ जी। क्या इन तीनों में से किसी ने पैसे चुराए हैं? अरे आप लोग ऐसे धड़धड़ाते हुए अंदर कहाँ घुसते चले जा रहे? बताइए तो, बात क्या है? डॉक्टर साहब, आप यहाँ? क्या सब ठीक तो है? हमें खबर मिली है कि आपके घर में चोरी की बहुत बड़ी रकम छुपाई गई है। हाँ, बोल रहे हैं आप? चोरी की रकम? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसे नहीं हो सकता। हम शरीफ लोग हैं, गलत खबर दी होगी किसी ने आपको। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। देखिए, हमारे पास पक्की खबर है और उसी के आधार पे हम लोग यहाँ तलाशी लेने आए हैं। पूरे 1 करोड़ का मामला है। 1 करोड़? हे भगवान! पहले हॉल चेक करो और उसके बाद हर रूम की तलाशी लो। जाओ। ये बच्चों का कमरा है, यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसमें क्या है? हमें क्या पता इसमें क्या है? इंस्पेक्टर साहब, आपके पास कोई सर्च वारंट नहीं है, फिर भी आप ये सब तलाशी ले रहे हैं। पक्की खबर के लिए हमें वारंट की जरूरत नहीं है। ये आप ठीक नहीं कर रहे इंस्पेक्टर साहब, मैं आप लोगों की शिकायत करूंगा ऊपर। वैसे आप में से सोनू कौन है? आपको हमारे पोते से क्या काम है इंस्पेक्टर? हमें खबर मिली है कि चोरी इसी ने की है।
ये क्या बोल रहे हैं आप? हे भगवान, ये कैसे हो गया? नहीं नहीं इंस्पेक्टर, हमारा पोता चोर नहीं है। हाँ सर, मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये सरासर झूठा इल्जाम है। सुनिए आप सर, सोनू के कमरे से सूटकेस मिला है। खोलो इसे। सर सर सर, उसे रहने दीजिए, उसमें मेरा कुछ पर्सनल सामान है। खोलो तुम। सच सच बताओ, चोरी का माल कहाँ छुपा के रखा है, वरना ये डंडा हलक में डालकर सच उगलवाने का तरीका आता है हमें। सर मैंने जब कुछ किया ही नहीं है तो मैं आपको क्या बताऊं? मेरा भरोसा कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया। सर कमरे में कुछ नहीं मिला। सुनिए आप। क्या हुआ इंस्पेक्टर? कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि हमारे घर में, यहाँ इस घर में कोई भी चोर नहीं है। शायद खबर गलत थी। तो अब आप हमें ये बताइए कि हमारे पोते के खिलाफ आपको ये झूठी खबर किसने दी? हमें मित्तल परिवार से खबर मिली थी। अरे भाई, किसके पीछे भूत पड़ा है जो इतनी तेज तेज घंटी बजा रहा है? कहाँ है सब लोग? बाहर आइए। आप लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई हमारे घर पुलिस भेजने की? ये क्या कह रही हैं आप? रजनी जी, आप अपने चेहरे से ये भोलेपन का मुखौटा उतारकर फेंक दीजिए और हमें हमारे सवाल का जवाब दीजिए। हमारे पोते सोनू पर चोरी का झूठा इल्जाम किसने लगाया? चुप क्यों हैं आप लोग? बताइए, किसने हमारे घर पुलिस भेजी? हमने। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे श्रवण कुमार जैसे पोते पर चोरी जैसा घटिया इल्जाम लगाने की? अरे हमारा पोता दूसरों की चीजों पर नियत खराब करना तो दूर, नजर उठा के देखता तक नहीं है, और आपने इसे चोर बना दिया, इस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। ये आपने ठीक नहीं किया समधन जी। माफ कीजिए, चोर को चाहे शराफत का कितना भी चोला क्यों ना पहना दो, चोर चोर ही रहता है। शकुंतला जी, जुबान संभाल कर बात कीजिए। सोनू के निर्दोष होने का सबूत हमें उसके पैरों से ही मिल सकता है, पर हम उसके जूते उतरवाएं कैसे? अरे ऐसा कौन सा खजाना चोरी हो गया है आपका जो आपने रिश्तेदारी तक का मान नहीं रखा? हमें बताइए, हम उसकी 2 गुनी कीमत देंगे, लेकिन अपने परिवार के मान सम्मान पर आज तक नहीं आने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सुजाता जी, निकालिए पूरे 2 करोड़ रुपए, क्योंकि आपके पोते ने पूरी 1 करोड़ की चोरी की है। एक करोड़? क्या हुआ भाई? हाँ, पैरों तले जमीन खिसक गई क्या? आप जिस रकम को
ठीक से बोल तक नहीं पा रही हैं, उस रकम को दुगना करके देने की बात कर रही हैं। लाइए भाई निकालिए, अब 2 करोड़ रुपए निकाल ही दीजिए। हम क्यों देंगे भला? हाँ, जब हमारे पोते ने कुछ किया ही नहीं है, कोई चोरी नहीं की है, तो भला हम अपने ही सर पर जूते क्यों खाएं? क्या पता आपके घर वालों में से ही कोई चोर छुपा हो। वाह भाई वाह, क्या बात! उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे अपने जिस पोते के तारीफों के पुल बांध रही है ना, वो तो आपकी पोती उसके कारनामों का चिट्ठा पहले ही बयान कर चुकी है हम सबके आगे। बोलो राधिया, बताओ भाई अपनी दादी को। क्यों राधिया, यही है ना तुम्हारा वो भाई जिसने मंदिर की पेटी से पैसे चुराए थे? लेकिन वो तो झूठी अफवाह थी। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं था। आपकी पोती ने खुद हमारे पोते से कही थी ये बात, कही थी ना। माँ जी, आप प्लीज शांत हो जाइए। हम शांति हैं, शोर ये मचा रही हैं, वो भी हमारे घर में आकर के। अरे बताओ ना राधिया कि सोनू ने ही मंदिर की पेटी से पैसे चुराए थे, बोलो। दादी वो पुरानी। बस राधिया, बकवास मत करो। लड़कियां अपने ससुराल में अपने मायके का मान सम्मान बढ़ाने के लिए कड़वे घूंट तक पी जाती हैं, और एक तुम जिसने अपने ही भाई पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। नहीं दादी, दरअसल उस वक्त ना प्रथम सर ने खुद सोनू को। चुप! अब हमें तुम्हारी कोई भी सफाई नहीं सुननी है। देखिए, आप लोग इस राध्या की बातों पर क्या भरोसा कर रही हैं? इसे तो हमेशा से झूठी मनगढ़ंत कहानियां बनाने की आदत रही है, और इससे ये कहां साबित होता है कि चोरी हमारे पोते सोनू ने की है? अरे कमाल करती हैं आप। अगर चोरी नहीं की तो फिर ये हमारे पोते के दफ्तर में क्या करने गया था? बोलो। दादी, वो तो मैंने देखा कि राधिया रोड पर पैदल चल रही है, तो सोचा कि उसे ऑफिस छोड़ देता हूँ, और जब मैं ऑफिस गया तो सोचा कि जीजू से हाय हेलो कर लेता हूँ, बस। सुन लिया आप सब लोगों ने? एक तरफ आप लोग हमारे पोते पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा रहे, और ये है कि अपनी बहन और अपने जीजू के बारे में इतना सोचता, और यहाँ इसकी बहन अपने भाई पर ही चोरी का घटिया इल्जाम लगा रही है। नहीं दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बकवास नहीं राधिया, तुम्हारे बारे में ना हम हमेशा से सही थे राधिया। बचपन में ही तुम अपने माँ बाप को खा गई, और अब बचे कुछ रिश्ते भी निकलने पर लगी हो। सुजाता जी, ये आप क्या बोल रही हैं? अपनी पोती के बारे में इतनी कड़वी बातें आप कैसे कर सकती हैं, जबकि आप खुद जानती हैं कि जो हादसा हुआ उसमें राधा की कोई गलती नहीं थी। रजनी, ये इनका पारिवारिक मामला है, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही तुम्हें कोई हक है। ठीक है समझा जी, हमारे घर पुलिस भेजते वक्त, हमारे पोते पर चोरी का घटिया इल्जाम लगाते वक्त आपने तो रिश्तेदारी का मान नहीं रखा, लेकिन कोई बात नहीं, हम मान रखते हैं, इसलिए हम यहाँ से चुपचाप जा रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, आइंदा से कभी आपने ऐसा कुछ किया ना, तो हम चुप नहीं रहेंगे। हम भूल जाएंगे कि ये राधिया का ससुराल है। चल सोनू। दादी, दादी रुक जाइए, हमारी बात तो सुनिए। दादी, दोनों हमारी बात सुनो। यार, पूरा अंदर तक चला गया पानी। तुम्हारे ससुराल वालों ने कम परेशान किया था क्या पहले, जो तुम अब जान की दुश्मन बनी बैठी हो?
चल सोनू। सोनू के पैर में कोई चोट नहीं है, मतलब हम सही थे, हमारा भाई चोर नहीं है। अब तो टेंशन और भी बढ़ गई। दिमाग कह रहा है कि राधिया के भाई पर डाउट कर, लेकिन बिना किसी सबूत के कैसे करूं? 1 करोड़ कोई कम रकम नहीं होती। तुरंत ही मुझे कोई ना कोई कदम उठाना ही होगा। बेचारा सोनू, बेकसूर होने के बावजूद उसे इतना कुछ सुनना पड़ा। राधी भी ऐसे घर से गुस्से से चली गई। हम एक काम करते हैं, एक बार फोन करके बात कर लेते हैं। अब किसका फोन? अब तुमने हमें फोन क्यों किया है राध्या? हमारी इतनी बेइज्जती करा कि तुम्हारा जी नहीं भरा, जो अब हमारी और थू करवाना चाहती हो तुम? तुमसे अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। बड़े घर की बहू क्या बन गई हो कि तुमने अपने भाई को चोर बना दिया? नहीं दादी, ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि सोनू ने चोरी नहीं की है। वाह 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 राध्या, तुम तो रावण की बहन निकली। इतने मुखौटे लाती कहाँ से हो तुम? इतनी दोगली बातें करती हो तुम। अपने ससुराल में तो कुछ और बोलती हो और हमारे सामने कुछ और कह रही हो। एक बात कान खोल करके सुन लो तुम राध्या, जब तक हमारे सोनू के सर से ये चोरी का दाग नहीं मिट जाता ना, हमसे बात करने की या हमें फोन करने की जरूरत नहीं है। और खबरदार, अगर तुमने घर पर फोन करके मुन्ना के पापा या माँ जी से अपना रोना रोया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मायके और ससुराल के बीच की दीवार ना बहुत नाजुक होती है। कहने को तो शादी के बाद 2 परिवार एक हो जाते हैं, लेकिन ये एकता कांच से भी हल्की होती है। जरा सी दरार पड़ी नहीं कि सब बिखर जाता है। 2 हिस्सों में बट जाते हैं ये रिश्ते, और इनमें पिसती है तो सिर्फ लड़की। घर की बेटी की जिम्मेदारी निभाती है तो ससुराल की बहू नहीं बन पाती, और अगर बहू का फर्ज निभाती है तो उंगलियां उठ जाती है बेटी पर। मैं तुलसी माँ देख रही हूँ। एक औरत का जीवन ना ऐसे ही तुलसी माँ की तरह होता है, जो अपने मायके और ससुराल वालों के आंगन की शोभा तो बढ़ाती है, लेकिन उनके घर के अंदर का हिस्सा कभी नहीं बन पाती। लेकिन फिर भी एक औरत तुलसी माँ की तरह ही अपने मायके और ससुराल को महकाती रहती है, हमेशा पवित्र रखती है, अपने परिवारों की ढाल बनकर रहती है। माँ, और हम इन्हीं तुलसी माँ की कसम खाकर कहते हैं, हमारा भाई कभी भी प्रथम सर के पास से पैसे नहीं चुराएगा। चोर नहीं है वो। बेटा, हम तुम्हारी परेशानी समझते हैं, लेकिन अगर 1% भी ये सच है कि चोरी सोनू ने की है, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम ये आंसू पोंछो और भगवान से प्रार्थना करो कि चोर जल्द से जल्द सामने आ जाए, वरना ना ये सोनू के लिए अच्छा होगा, ना ही प्रथम के लिए। ओमकार, भले ही राधिया की दादी अपने पोते के लिए यहाँ पर तमाशा करके गई हो, लेकिन हमारा दिल अब भी यही कहता है कि राधिया की भाई सोनू ने ही चोरी की है, वही है चोर। माँ, फिर भी बिना किसी सबूत के आपको उनके घर पुलिस नहीं भेजनी चाहिए थी, और पुलिस ने तलाशी ली, कुछ मिला, लेकिन आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि सोनू ने चोरी की है? खामोखार कभी भी चोरी का माल अपने घर में नहीं रखता है। जरूर उसने पैसे किसी अपने दोस्त यार को दे दिए हैं। लफंगे लड़कों का कोई भरोसा है? खामोखार रिश्तेदारी खराब हो गई। चोरों के खानदान से रिश्तेदारी रखनी भी नहीं है। क्या हुआ प्रथम? पैसों का कुछ पता चला? नहीं पापा, मैंने ऑफिस में सबसे पूछताछ की, लेकिन पैसों के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। डॉक्टर खेलोगे? बुलबुल बेटा, आज नहीं। आज आपके चाचू ना ऑफिस को लेकर बहुत टेंशन में है। कभी और खेलेंगे?
अभी आप जाओ। एकता भाभी के पैर तो सही से नजर ही नहीं आ रहे। अब कैसे पता चलेगा कि उनके पैर में चोट लगी भी है या नहीं? कुछ तो करना होगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए मैंने क्या किया। ये बुआ जी इतनी परेशान क्यों लग रही है? हमें इनके पैर भी देख रहे हैं, पर कैसे देखें? ये ऐसे लंगड़ा क्यों रही हैं? इन्हें पैर में चोट लगी है क्या? बुआ जी संभाल कर। हाँ ठीक है ना? हाँ ठीक हो। बुआ जी आपके पैर में चोट लगी है क्या? नहीं, वो ये नई चप्पल है ना, ये काट रही है। हाँ अब आराम मिला। इसे तो मैं अब भी उतार के फेंकती हूँ। उर्मी बुआ जी के पैर में भी चोट नहीं लगी है। ये नहीं तो फिर चोरी की किसने? चाची आज सब लोग बिजी है तो आपको मेरे साथ खेलना ही पड़ेगा। चाची चलो। अरे तुम लोग यहाँ? क्या हुआ भाभी, आप ऐसे घबरा क्यों गई? वो नहीं, तुम लोग अचानक से आ गए ना, बस इसीलिए। मम्मी अभी मैं चाची के साथ डॉक्टर खेलूंगी। चलो चाची। हाँ बेटा, अभी डॉक्टर खेल लो, बाद में तो जिंदगी भर तो घर ही खेलना पड़ता है। भाभी, बुलबुल कितनी बार बोला है खेलने के बाद सही जगह सामान रखा करो। सॉरी मम्मी। भाभी आइए, उठिए। सोनू के पैर में चोट नहीं, उर्मी बुआ जी के पैर भी बिल्कुल ठीक है, पर एकता भाभी के पैर पे भी कोई चोट का निशान नहीं। तो फिर कौन है जिसने पैसे चुराए होंगे? बुलबुल बेटा, आपने हमें तकिए से क्यों मारा? चाची डॉक्टर के आने से भी तो चोट लगनी चाहिए ना, वरना डॉक्टर पट्टी कहाँ बांधेगा, इसलिए पिलो फाइट। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर हो जाए पिलो फाइट। हाँ। ये पैसे कहीं चोरी वाले पैसे तो नहीं? पर ये बुलबुल के रूप में कैसे? हमें सच का पता लगाना होगा। बुलबुल बेटा एक काम करो, आप ना बाहर जाके खेलो, हम ये सब साफ कर देते, वरना मम्मी देखेंगी तो गुस्सा करेंगी ना। ठीक है।